जय हिंद दोस्तों, आप सब जानते हैं कि भारतीय सेना को अपाचे हेलीकॉप्टर्स मिल चुके हैं जो कि अमेरिका की तरफ से भारत भेजे गए। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, जहां एक तरफ अपाचे हेलीकॉप्टर हिमालय की ऊंचाई में सीमित परफॉर्मेंस दे पाता है, तो ऐसे में भारत अब पूरी तरह भरोसा कर रहा है अपने स्वदेशी प्रचंड लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर पर। भारतीय सेना के पास अब कुल 6 अपाचे हेलीकॉप्टर्स आ चुके हैं और इनकी अनुमानित कीमत दोस्तों $800 मिलियन रही। लेकिन दोस्तों डिलीवरी में कई सालों की देरी हुई। भारतीय सेना को पहले 39 अपाचे लेने थे, लेकिन मंजूरी इस चीज़ के लिए सब कुछ हो गया था। बाद में भारतीय सेना ने फैसला लिया कि भैया क्यों हम इतने महंगे प्लेटफॉर्म्स को खरीदें, बेहतर है कि इनकी जगह हम स्वदेशी प्लेटफॉर्म्स को खरीदेंगे और संख्या सिर्फ 6 कर दी। और इवन दोस्तों अपाचे की अगर बात की जाए तो वहाँ पर इससे कई गुना आगे हमारा प्रचंड की दोस्तों सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे हाई एल्टीट्यूड के लिए बनाया गया, क्योंकि भारत के बॉर्डर्स ऊंचे पहाड़ों से गुजरते हैं, जहां 5000 मीटर से ज़्यादा की ऊंचाई पर अपाचे जैसे भारी हेलीकॉप्टर का ऑपरेट होना मुश्किल हो जाता है। और बीच में एक खबर भी आई थी जब एक अपाचे हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना का वो स्पेशली लद्दाख की ऊंचाई में किसी वजह से वो क्रैश तो नहीं हुआ, लेकिन वो इस तरीके से उसकी लैंडिंग हुई कि वो अभी तक ठीक ही हो रहा है। अब आप ये बताइए दोस्तों, जहाँ विदेशी प्लेटफॉर्म उस एल्टीट्यूड पर ऑपरेट नहीं हो पा रहे, तो वहाँ पर भारत का जो प्रचंड LCH है वो ये काम कर सकता है। इसके पीछे के भी रीज़न बहुत सारे हैं, क्योंकि दोस्तों प्रचंड ने स्पेशली यहाँ पर कई सारी सॉर्टीज़ की हैं और ख़ास तौर पर दोस्तों इस हेलीकॉप्टर को 16,000 से 18,000 फीट तक की ऊंचाई पर आसानी से उड़ने लायक बनाया हुआ है। और ये वहाँ पर उड़ता ही नहीं बल्कि काफ़ी तेज़ी से उड़ता है और पहाड़ों में काफ़ी फुर्तीला भी है। 156% का ऑर्डर 28 मार्च 2025 को भारत के रक्षा मंत्रालय ने HAL को दिया था और ये अब तक का सबसे बड़ा अटैक हेलीकॉप्टर ऑर्डर है, वो भी स्वदेशी प्लेटफॉर्म का। यानी कि कुल 156 प्रचंड लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर में से 66 भारतीय वायुसेना को मिलेंगे और 90 भारतीय सेना को। इनकी कुल कीमत दोस्तों 62,700 करोड़ रुपए। डिलीवरी 2027 से 28 की भी शुरू होगी और हर साल करीबन 30 हेलीकॉप्टर्स बनाए जाएंगे। अब दोस्तों प्रचंड की ताकत की बात की जाए तो इसमें 2 पावरफुल शक्ति इंजन लगे हैं। इसका कम रडार और IR सिग्नेचर है, जिससे कि दुश्मन इसे पकड़ नहीं पाता। बुलेट प्रूफ आर्मर और क्रैश सेफ लैंडिंग गियर इसमें 4 वेपन स्टेशन है, जिसमें कि ATGM, रॉकेट और एयर टू एयर मिसाइल्स लगाई जा सकती है। स्वदेशी हेलिना मिसाइल प्रचंड पे लगेगी और हेलिना मिसाइल जो कि 7 किलोमीटर दूर तक फायर एंड फॉकेट टेक्नोलॉजी से टारगेट को खत्म कर देती है। एक बार लॉक हुआ तो पायलट को दोबारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर सवाल है कि क्या HAL टाइम पर डिलीवर कर पाएगा इन LCH प्रचंड को। 156 अटैक हेलीकॉप्टर का एक साथ ऑर्डर भारत के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन सरकार ने HAL पर भरोसा भी किया है, क्योंकि प्रचंड दोस्तों उसी धुर प्लेटफॉर्म से निकला है जिसने अब तक 4.5 लाख घंटे की उड़ानें पूरी की है। अगर HAL और DRDO समय पर दोस्तों इनकी डिलीवरी कर देते हैं तो प्रचंड भारत का सबसे सफल अटैक हेलीकॉप्टर प्रोग्राम बन सकता है और इवन भारत इसे फ्रेंडली फॉरेन नेशन को भी बेच सकता है। और इवन दोस्तों ये जो अपाची की स्क्वाड्रन बनाई है इंडियन आर्मी ने, वो स्पेशली दोस्तों वेस्टर्न बॉर्डर के लिए बनाई है। यानी कि इन्हें गुजरात के आसपास डिप्लॉय किया जाएगा ताकि उस तरफ से पाकिस्तान को न्यूट्रलाइज किया जा सके। लेकिन हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर की बात की जाए तो वहाँ पर अपाची की डिप्लॉयमेंट नहीं होनी है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ LCH प्रचंड होगा, क्योंकि दोस्तों प्रचंड यहाँ पर सबसे ज़्यादा ताकतवर है, खास करके हिमालयी क्षेत्र में। अपाचे हालांकि घातक है, लेकिन लिमिटेशंस के साथ आता है, इसीलिए उसको जहाँ अच्छा काम करना है उसी एरिया पर डिप्लॉय किया गया है। तो कुल मिलाकर बात साफ हो जाती है कि दोस्तों भारत अब स्वदेशी हाई एल्टीट्यूड और भविष्य तैयार कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर पर दांव लगा रहा है। अब असली सवाल तो सिर्फ वही आता है कि क्या HAL इस भरोसे पर खरा उतर पाएगा। फिलहाल आपकी क्या राय इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जो बताएगा। मिलने वाले वीडियो के साथ ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।